हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। तो आज है अपना डे 2 इन स्वामी कार्तिकेय टेम्पल। तो बाहर जो है मौसम है बहुत ठंड हो रही है भाई। तो अपन ने तो जैकेट वैकेट पहन ली है। तो आपको बाहर का लुक दिखाता हूँ, पूरा दे रहा है। और मंदिर के गेट में सीधा यहीं से फिर 300 सीढ़ी चढ़ के सीधा मंदिर जाना है। तो अभी अपने डे 2 का स्टार्टिंग ब्लॉग है। अब यहाँ से धीरे से थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, ऊपर पहुँचेंगे और फिर अपन सनराइज़ का मजा लेंगे, स्वामी कार्तिकेय जी के टेम्पल के दर्शन करेंगे दोबारा। उसके बाद नीचे के लिए निकलेंगे। और फिर आज निकलना भी है दूसरे जगह पे, अगर समय रहता है सही से। कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आज सुबह उठे हैं तो वार्निंग आई हुई थी मैसेज की। भाई बहुत ठंड है लेकिन वर्थ इट। ये एक्सपीरियंस एक बार सबको करना चाहिए भाई, अलग से हाथ ठंडा हो रहा है। चलिए तो लेके बाबा कार्तिकेय का नाम अपन भी शुरू करते हैं। हमारे सारे भाइयों से एक बार मिल लें। कैसा है? Hello sir, and this is now 4:30. 4:30 AM, and we are just about to climb the stairs of Kartikeya Swami Temple. Let's see what we get. Whatever we get, we get you. रख लिया है। सुबह अपन का नाश्ता भी नहीं हुआ है ना, तो सुबह नहीं है, भाई ने बैकअप में ग्लूकोज है ये। आगे जब भी एनर्जी कम होगी खा लेंगे। Yeah, there is a very heavy hill from yesterday. भाई ठंड है बहुत। धीरे धीरे सनराइज होना स्टार्ट हो गया। देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ सनराइज। और अपन ट्रैक कर रहे हैं। आपको एक व्यूज दिखाता हूँ बढ़िया वाले। मतलब अगर कोई शब्द हैं तो आप कमेंट करके, मतलब आप कैमरा जस्टिस अल्टीमेट, आप मतलब कि कुछ है अगर तो बताएं। जस्ट हेवन ऑन अर्थ। एक नंबर है भाई। क्या भाई इसको देख के अनरियल सिर्फ देखिए। चलिए थोड़ी देर हम यहाँ सनसेट का मजा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए सूर्य देवता का दर्शन करते हुए बजरंगबली। और अपन की कुछ आखिरी सीढ़ियाँ बाकी। सांस फूल रही है। वर्थ इट है पर ईच एंड एवरी मोमेंट, जितनी भी मेहनत लगी सब वर्थ इट है। एक बार बस चौखंबा पीस दी। वर्थ इट है भाई। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा जो आंखें देख रही हैं। फाइनली अपन वहाँ पहुँच गए जिसके लिए इतनी मेहनत थी। टन टन टन। ये लास्ट वो सीढ़ियाँ जो टेम्पल पे जाती हैं, यही वो स्टेयर्स है, द मोस्ट फेमस स्टेयर्स।
जो इस समय हर रील हर इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगी। Somewhat Fabulous. So enormous. we finally on the peak. हेलो, हाँ जी, अपना सनराइज हो गया इसी नज़ारों के साथ। अपन यहाँ पे सुबह आ गए थे जल्दी, तो कुछ वेस्टेज पड़ा था बत्ती, उसी के साथ अपने ने थोड़ी आग गिराई क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी भाई। मगर आप सोचें ऐसे व्यूज पे, ऐसी हाइट पे फायर कैंपिंग तो नहीं, बट आग जलाया अलग ही मजा है और पसंद भी अलग ही फायर कैंपिंग हो रही। जैसे सनराइज हो रहा है, बाकी फिर लोग आने चालू होने लगे। अपन लोग फर्स्ट में एक लोग और भी थे, सेकंड थे, लोगों सिंगल थे, वो 3 भाई लोग वहाँ बैठे थे, वो पहले आए थे, फिर अपन आए। नालो भाई ने अपनी आग जलाई है। अभी बस कार्तिक जी के टेम्पल खुलने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं, फिर उसके बाद पूजा होगी। सनराइज हो गया, सूर्य तक क्या लग रहा है, पीक्स दिख ही नहीं शायद बादलों के पीछे। बादल हो रहा है, मौसम साफ होगा। बता दो देखो। पूरे संसार की परिक्रमा लगाने की बात हुई तो उसमें स्वामी कार्तिकेय महाराज और गणेश भगवान के बीच प्रतियोगिता हुई कि सबसे पहले संसार की परिक्रमा कौन लगा सकता है। तो कार्तिकेय महाराज ने अपने वाहन मोर की सवारी करके संसार की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी, और वहीं दूसरी ओर महाराज गणेश ने, भगवान गणेश ने अपने माता पार्वती और अपने पिता भोलेनाथ के चारों ओर परिक्रमा लगा दी, उन्हीं को अपना संसार मान के। तो स्वामी कार्तिकेय जब अपनी परिक्रमा संसार की लगाकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि भगवान गणेश ने परिक्रमा उनसे पहले पूरी कर ली है। तो ये जानकर उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे उन्होंने उनसे पहले परिक्रमा पूरी कर ली। तो इस बात का साक्ष्य मांगते हुए उन्होंने अपने पिता महादेव से इस बात के लिए बोला। तो महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनको दिखाया कि कैसे गणेश भगवान ने पूरे संसार की परिक्रमा की। देवों के देव महादेव के प्रमाण देने के बाद जब कार्तिकेय जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता स्वयं महादेव से साक्ष्य मानकर ठीक नहीं किया, तो उन्हें इस बात की ग्लानि हुई, और उसी ग्लानि को दूर करने के लिए या उसका पश्चाताप करने के लिए वह इसी क्रौंच पर्वत पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपने मांस का त्याग किया। और उसी के बाद से यहाँ पर उनकी अस्थियों की पूजा की जाती है, और यही इस मंदिर की विशेषता भी है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो फाइनली अपने स्वामी कार्तिकेय जी के टेंपल के दर्शन हो गए हैं। तो अब अपने दर्शन हो गए हैं तो हमने सोचा आपको भी थोड़ा इस टेंपल के बारे में बताएं, ताकि आप लोग भी उत्सुक रहें यहाँ आने के लिए और क्यों आपको यहाँ आना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा टेंपल है जो स्वामी कार्तिकेय जी को डेडिकेटेड है और 10,000 फीट के हाइट पे है, जैसे कि यहाँ पूरा लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं फ़ोटो डाल दूँगा, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, नाइफ एज रिच पर बना हुआ है, मतलब दोनों तरफ बिल्कुल साइड वैलीज कि स्वामी कार्तिकेय जी का वर्णन तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रथम पुत्र, मतलब पहले पुत्र थे,
और सबसे बड़े पुत्र भी थे। यहाँ मंदिर परिषद के कुछ लोगों ने हम लोगों से थोड़ी सी मदद मांगी है, तो अब हम लोग उनकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि आप आएँ और किसी मंदिर के गर्भगृह को रेनोवेट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। तो हम लोग लगता है वाकई में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ये सब कर पाए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चल, कैसा लग रहा है? भाई मंदिर परिसर में हाथ बटाने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये तो आप तो अपने आप को ब्लेस्ड मानते होंगे आज तो। सो जय बाबा कार्तिकेय। जय बाबा कार्तिक। समय हुआ है 9:45। तो अभी फाइनली अपने स्वामी कार्तिक जी के दोबारा वाले भी दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और इस बार यहाँ पर अपने ने बहुत समय बिताया। तो आप लोग भी कभी ऐसे आए तो एक बार समय पूरा जो रहे आपका वो आप मंदिर को जरूर, मतलब उस जगह को जरूर दें, क्योंकि इन जगहों का महत्व आप जब समय से वहाँ का मतलब इन्वायरमेंट फील करेंगे तभी आपको मिलेगी। तो अपने तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं और अब धूप भी तेज हो रही है, तो हम लोग अब नीचे जाएंगे और इसके बाद वहाँ पे नाश्ता वास्ता भी करना है। सुबह से अपने ने नाश्ता भी नहीं किया है और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे शायद ऋषिकेश के लिए, क्योंकि अब मंडे से ऑफिस भी है। तो अपन चलते हैं आज के लिए, और इस ब्लॉग के लिए इतना ही। इस खूबसूरत नज़ारों के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में, जो कि होगा अब यहाँ से मोटो ब्लॉग होगा जो स्वामी के कार्तिकेय टेम्पल से डायरेक्ट दिल्ली का होगा, क्योंकि अपन यहाँ कल सुबह दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सरकारी मुसाफिर साइनिंग ऑफ।